बरसत कर सतयाप जल हरसत अर्घ निभानु। बैठो, रोज के नाटक बनाए घूमने के लिए, अब ऐसे बोलना पड़ेगा। इतनी गर्मी है फिर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, इतने पसीने चल रहे हैं कि जरूरत नहीं कहीं जाने के लिए। बालक कहाँ है कि उसको बोलो कल से नहीं भागा जाया करेगा। चलो बैठो। ग्रंथावली कहाँ रख दिए? बेच लिए क्या? जो ग्रंथावली दिए थे उसको सबको दिया गया था उस समय, क्यों आपको नहीं मिला था? इसको पीछे बगल वाले से नहीं दिया गया था ग्रंथावली? जो दोहावली कवितावली ग्रंथावली नहीं दिया गया था? झूठ बोलते हो, सबको दिया गया था। सभी चारों पांचों बालक को दिए गए थे, सब बेच के खा गए सब। ग्रंथावली सबको इस समय दिया गया जब शुरू हुआ था। अब इसके बाद तो थोड़ा दिन लेकर आते हैं, इसको लाना ही बंद कर दिए। बालक लोग हैं, चारों पांचों को दिया गया था। तो ध्यान से सुनो, और ये घूमने टहलने वाला रोक लगाओ, समझे कि नहीं? ऋषि बैठो, इसके बाद जाके जल पिया करो, थोड़ा बैठ लिया करो। देखा देखी सब इसका अलग से भागना शुरू करते हैं। एक दिन मैंने कहा 10-15 मिनट बैठना चाहिए, तुरंत उठ के भाग जाते हो। देखा देखी सब भागते हैं। 10 मिनट और सही, थोड़ा सहो। कृष्णा भी जाने की तैयारी में सोच रहे थे, एक तो उठ ही रहा था, उसको बैठाए। बरसत कर सतयाप जल हर सत अर्घ निभानु। तुलसी चाहत साधु सुर सब स्नेह सन्मानु। बरसत करसत आप जल, भगवान सूर्य बरसाते भी हैं और करसत माने खींचते भी है। पानी को खींचते हैं और बरसाते हैं। हर्षत अर्घानि भानु, लेकिन जब कोई एक अर्घ जल देते हैं, अर्घ जल देते हैं अर्थात अंजलि भर करके जल देते हैं, लोटा से जल देते हैं, गिलास से जल देते हैं, तो भगवान सूर्य खुश हो जाते हैं। क्या उनके पास जल की कमी है? नहीं। जो स्वयं जल को खींचते हैं समुद्र से और घूम घूम करके पूरे भूमंडल पर बरसाते हैं, उनके पास जल की क्या कमी है? लेकिन फिर भी जब हम आप अंजलि से जल देते हैं तो खुश हो जाते हैं। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजलि दिए, तोस जल अंजलि दिए। तुलसी चाहत साधु सुर सब स्नेह सन्मान। तो साधु सुर ये सब लोग स्नेह और सम्मान चाहते हैं। अब ये आगे जो 4 दोहा है, 4 दोहा यदि ठीक से समझ लीजिए, आप याद कर लीजिए, तो ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा। श्रुति गुण कर गुण पूजुगा, मृग है रेवती सखाऊ। देहि लेहि धन धरनि धरू, गयहु न जायहि काऊ। श्रुति गुण, श्रुति माने श्रवण से होने वाले 3 नक्षत्र हैं। श्रवण से 3 नक्षत्र कौन कौन? का श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा। कर गुण, कर गुण माने कर माने हस्त, हस्त से 3 नक्षत्र और हस्त, चित्रा और स्वाति, 3 हो गए। और पू से आरंभ होने वाला 2 नक्षत्र, पूजुगा। पूजुगा माने पू से 2 नक्षत्र है। श्रुति से 3, हस्त से 3 और पू से 2। पुष्य और पुनर्वसु। मृग से मृगशिरा, है से अश्विनी,
और रेवती और सखाऊ से अनुराधा, इन 12 नक्षत्रों में धन दिया हुआ अथवा जमीन में गड़ा हुआ, दे ही ले ही दिया हुआ, जमीन में धरोहर गाड़ा हुआ, धन धरणी धरू, गया हूं न जाए ही काहू, कभी नहीं जाता, वो मिल जाता है। यदि ज्योतिष का ज्ञान हो, इन 12 नक्षत्र में लेन देन करेंगे तो वापस आ जाएगा। लेकिन अमुगुण साथ हरो धरो, हरो माने चोरी किया हुआ, धरो माने धरोहर दिया हुआ, गाड़ो माने भूमि में गड़ा हुआ, दियो माने दिया हुआ, धन फिर चढ़े न हाथ, ये धन फिर हाथ में नहीं चढ़ता है, फिर हाथ में धन नहीं आता है, ये चला जाता है, वो बेहाथ हो जाता है। तो उ गुण, उ से आरंभ होने वाला 3 नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, और पू गुण, पू से आरंभ होने वाला 3 नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, वी से विशाखा, र से रोहिणी, ज से ज्येष्ठा, क्री से कृतिका, म से मघा, अ से आद्रा, भ से भरणी, भ से भरणी, और अ से अश्लेषा, और मू से मूल। इन नक्षत्रों में यदि धन चोर ले गया अथवा किसी के पास धरोहर रख दिए, हरो धरो गाड़ो, भूमि में गाड़ दिए कहीं जिससे कोई किसी को पता ना चले। पहले बैंक नहीं था तो लोग भूमि में धन गाड़ दिया करते थे, और किसी को नहीं बता पाए तो मरने के बाद सांप बन के वहीं बैठा करते थे, ये भी हुआ करता था। गुजरात में एक संत जी मिले, उन्होंने कहा कि रमाणी जी, मुझे कोई कहते हैं कि अमुक जगह धन गड़ा हुआ है, आप निकाल लीजिए, संत से हमें लगाइए। मैं कहता हूं नहीं, मैं निकालूंगा नहीं, ला के दो तो भले ही लगाएंगे, निकालने वाला काम हम नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा था। वैसे उनके पास धन का अभाव कभी होता नहीं है। धन फिर चढ़ाई न हाथ, फिर वो धन हाथ में नहीं चढ़ता है। और सुनिए, रवि हर दिशि गुण रसक नयन, मुनि प्रथमा देख बार, तिथि सब काज न सावनी, होय कुजोग विचार। रवि माने द्वादशी, हर माने एकादशी, क्योंकि 11 रुद्र है और रवि 12 है, इसलिए द्वादशी, हर माने एकादशी, दिशी माने 10वीं तिथि, गुण माने तीज तृतीया तिथि, रस 6 रस होते, षष्ठी तिथि, और नयन नेत्र 2 है इसलिए द्वितीया तिथि, मुनि 7 है सप्तमी तिथि। ये क्रमशः यथाक्रमालंकार रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनिवार को पड़ता हो तो समझना चाहिए सब काम बिगाड़ने वाली तिथि है ये। जैसे रविवार को द्वादशी हो, सोमवार को एकादशी हो, मंगलवार को 10वीं हो, बुधवार को तीज हो, बृहस्पतिवार को द्वितीया हो, शुक्रवार को जैसे रविवार को द्वादशी हो, सोमवार को एकादशी हो, मंगलवार को 10वीं तिथि हो, बुधवार को
तीज हो, बृहस्पतिवार को षष्ठी हो, शुक्रवार को द्वितीया हो, शनिवार को सप्तमी हो। ये तिथि काम को बिगाड़ने वाली होती है, ये बात बताई जा रही है यहां पर। शशि सर नव दुई छ दस, गुण मुनि फल बसुहर भानु। मेषादिक क्रम ते का नहीं, घात चंद्र जिय जान। मेष का प्रथम, वृष के पांचवें, शशि चंद्रमा एक है, सर बाण 5 है, 9 नौवीं तिथि, मिथुन के 9वें, कर्क के दूसरे 2, सिंह के 6ठे, कन्या के 10वें, तुला के 3रे, वृश्चिक के 7वें, धन के 4थे, मकर के 8वें, कुंभ के 11वें, मीन राशि के 12वें। पर यदि चंद्रमा पड़ जाए तो समझना चाहिए कि सब काम बिगड़ेगा, सब काम नाश हो जाएगा। ये फलित ज्योतिष के अनुसार, गोस्वामी जी को फलित ज्योतिष का ज्ञान है, इसलिए 4 दोहे में ज्योतिष शास्त्र का विषय रख दिए। नकुल सुदर्शन दर्शनी क्षेम करी चकचाक, 10 दिश देखत सगुन शुभ, पूजहि मन अभिलाष। नकुल सुदर्शन, नकुल माने नेवला का दर्शन, सुदर्शन मछली का दर्शन, दर्शनी माने दर्पण का दर्शन, क्षेमकारी पक्षी का दर्शन, चख चाक, ये चाक नीलकंठ का दर्शन, और चक माने चकवा भी होता है, नीलकंठ का दर्शन। इन 10 दिशाओं में किसी और भी देखना शुभ सगुन माना जाता है। 10 दिश देखत सगुन शुभ, पूजहि मन अभिलाष। मन की सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाती है। मतलब यह है कि नेवला का दर्शन किसी दिशा में हो, मछली का दर्शन हो, दर्पण शीशा दिखाई दे, क्षेमकरी पक्षी, चकवा पक्षी, नीलकंठ पक्षी, 10 दिशा में कहीं भी दिखे, 10 दिशा में कहीं भी जाना हो, इनका दर्शन शुभ माना जाता है। चारा चासु बाम दिशि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। सुधा साधु सुर तरु सुमन, सुफल सुहावन बात, तुलसी सीतापति भगति, सगुन सुमंगल सात। ये शुभ सगुन परक सात है। कौन? सुधा। सुधा माने जल का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा। राम नाम रति स्वात सुधा, शुभ सीकर, प्रेम पियासी। सुधा माने जल, साधु माने संत, मुद मंगलमय संत समाजु। सुरतरु माने कल्प वृक्ष, सुमन माने पुष्प, सुफल माने सुंदर फल, और सुहावनी बात माने सुंदर हवा। और सीतापति भगवान श्री राम जी की भक्ति, ये 7 सुंदर मंगलमय सगुन है। रघुपति भगति सुमंगल मूला। भरत शत्रुसूदन लखन सहित सुमेरी रघुनाथ, करहु काज शुभ साज सब, मिलहि सुमंगल साथ। भरत शत्रुसूदन लखन, श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के सहित रघुनाथ जी का स्मरण करो, और इन चारों भाइयों का स्मरण करके काम करो, शुभ होगा। मिलहि सुमंगल साथ, सुंदर मंगल साथ देंगे। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता